कि हमारी महिला भी सुरक्षित नहीं है। अभी लोकसभा चुनाव के अंदर इन्होंने नारा लगाया था 400 पार का, लेकिन आप लोगों ने इस बात को समझ लिया और आप लोगों ने इनको 240 पे रोक दिया। आज ये आंध्र प्रदेश और बिहार की बैसाखी पर बैठे हैं। ये सरकार कभी केंद्र में गिर सकती है और जहां नीतीश कुमार जैसे पलटू राम हो, जहां पर नायडू जैसे लोग हों, उस सरकार का ये नहीं पता कब रहेगी और कब नहीं रहेगी। इसलिए जो केंद्र में सरकार है, अभी इन्होंने बजट पेश किया, उसमें महिलाओं के लिए कुछ नहीं है और खास तौर से हरियाणा का तो एक बार भी नाम नहीं लिया। आज हमारे यहां आप जानते हैं एम्स का काम चल रहा है, उस पे केवल पत्थर रखा गया है, ना तो ओपीडी वहां चली है, ना मेडिकल कॉलेज खुला है। हर व्यक्ति सरकार की जो नीतियां हैं उनसे परेशान है। आज जो है आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के अंदर ये साबित हो गया कि चंदा दो और धंधा लो, एक ही काम है, चंदा लो और धंधा लो, उसके अलावा कोई काम नहीं है। मुझे ये कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि आज अग्निवीर योजना लेके आ गए, जिसमें 4 साल की नौकरी हमारे यहाँ के नौजवानों ने हमेशा देश के लिए कुर्बानी दी है और उसमें अहिरवाल का इलाका कभी पीछे नहीं रहा। और मैं समझता हूं अग्निवीर योजना लाकर हमारे जो नौजवान भाई हैं उनके साथ खिलवाड़ किया है। अगर राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में एक बात कह दी थी, अगर हमारी सरकार आएगी तो ये अग्निपथ योजना को समाप्त कर देंगे। अग्निपथ योजना समाप्त होने से हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। आप 15 साल की नौकरी करेंगे, आपको पेंशन मिलेगी और इसी तरीके से हरियाणा कौशल रोजगार निगम ये बनाकर जो हमारे नौजवान बच्चे नौकरी में लग जाया करते थे, आज उनको नौकरी नहीं मिल रही। मणिपुर में किस प्रकार से महिलाओं के साथ हुआ, हमारी महिला खिलाड़ियों के साथ क्या हुआ, अब सब लोग जानते हैं। मैं तो आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं, ये वो लोग हैं जो कहते थे कि अगर कांग्रेस सरकार आ जाएगी तो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। जब हमारी सरकार थी, सोने का भाव था 25,000 रुपए तोला, आज 75,000 रुपए तोला सोना है। तो ये बताओ कि मंगलसूत्र महंगा किसने किया? मंगलसूत्र के अगर सही मायने में मंगलसूत्र महंगा किया है तो भाजपा की सरकार ने किया है, एनडीए की सरकार ने किया है। ये कहने लगे राम मंदिर के ऊपर बुलडोजर चढ़ा देंगे। अरे भाई बुलडोजर नहीं, हम तो राम के भक्त हैं, राम हमारे दिल में बसते हैं, राम हम सबके हैं। हम दिन में मिलते हैं तो राम राम करते हैं, शाम को मिलते हैं तो राम राम करते हैं। राम हमारे रग रग में बसता है। आज आपने देखा होगा कि आज जिस तरीके से अभी चुप रहो मुझे, आप लोगों से कहना चाहूंगा, अभी इन्होंने अयोध्या के अंदर ये हार गए, सीतापुर में ये हार गए, चित्रकूट में ये हार गए और अब बद्रीनाथ में भी हार गए। अरे जिनके भगवान नहीं, जो लोग भगवान के नाम पर राजनीति करते हैं, उन्होंने तो भगवान नहीं तो दुत्कार दिया उनको। तो भाई ये किसी के नहीं है। मेरी आप लोगों से एक ही विनती है, अभी पंचायती राज के अंदर 5% आरक्षण दिया है हमारे बीसीबी के लोगों को और 8% दिया है बीसीए के लोगों को, जबकि हमारा आरक्षण बनता है बीसीबी का 11% और 16% बनता है हमारा बीसीए के लोगों का। रोजगार में ठगी हमारे साथ, क्रीमी लेयर
इन्होंने 8 लाख से 6 लाख कर दिया था। हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, हमारे नौजवानों को दिक्कत हुई और ना स्कॉलरशिप मिला, ना किसी को मकान मिला, ना किसी को रोजगार मिला। आप मुझे बताओ 10 साल तक जो 6 लाख का जो क्रीमी लेयर किया था उससे हमारे नौजवानों का जो नुकसान हुआ है, अब 8 लाख करने से क्या फायदा। मेरी आप लोगों से एक ही विनती है कि आने वाला समय आपका है। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम जातीय जनगणना करवाएंगे ताकि गरीब है, अमीर है, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो कमजोर हैं उनके लिए योजनाएं बनेंगी। मैं तो केवल आप लोगों से एक ही बात कहता हूं, मैं कैप्टन अजय सिंह ने कभी भी ऐसी राजनीति नहीं करी। आप जानते हैं 2005 में मैं सीएलपी लीडर था और सीएलपी लीडर होते हुए मैं हुड्डा साहब के साथ खड़ा रहा और चौधरी भजनलाल भी थे उन दिनों में, मैंने उनका साथ नहीं दिया और 2005 में मैंने हुड्डा साहब का साथ दिया और सोनिया गांधी ने 2005 में इनको मुख्यमंत्री बनाया। मैं कोई किसी से दबने वाला आदमी नहीं हूं, मैं किसी की चापलूसी करने वाला आदमी नहीं हूं। मैं जो बात कहता हूं मुंह पे कहता हूं। मैं हुड्डा साहब से एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे आज यहाँ रिवाड़ी का गंदा पानी सारे हम मसानी बराज में जाके गिरते हैं और मसानी बराज के अंदर 15 गांव का पानी गंदा हो गया। लोग हमारे वहां 15 गांव के लोगों का पीने का पानी भी खराब हो गया। मैं आप लोग से विनती करना चाहूंगा, जब हमारी सरकार बने तो इसको ड्रेन नंबर 8 से जोड़ देना ताकि हमारे जो भाई हैं जो मर रहे हैं, जो आज कैंसर हो रहा है, आज बीमारियां हो रही हैं, निखरी है, बरसाना है, आपके कितने निगाड़ियावास है, 15 गांव हैं जिन लोगों के गंदा पानी इकट्ठा हो गया मसानी बराज में। ये कहे थे यहाँ पर किश्तियां चलेंगी, ये कह रहे थे ये पर्यटक स्थल बनेगा, वहां पर नरक बना दिया। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अभी कावड़ लेने के लिए हमारे भाई आए थे, इन्होंने कह दिया कि कावड़ के आगे दुकान पे नाम लिखवा दो। केवल एक ही मकसद है हिंदू मुसलमान और एक ही मकसद है ध्रुवीकरण करने का। इस बार लोकसभा के अंदर आपने 15 दिन के अंदर जो हमने मेहनत की थी हमारे कार्यकर्ताओं ने, उसके बलबूते पे आपने राज बब्बर जी को 7,33,000 वोट मिली। वो हमारे कार्यकर्ता थे जिन लोगों की बदौलत पे इतनी वोटें मिली। कोई जो है कोई ये नहीं है कि एकदम से कोई चमत्कार हो गया था, ये हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके और 7 लाख जो 55,000 वोट मिली वो हमारे जो हमने पसीना बहाया था, जो हमारे कार्यकर्ताओं ने पसीना बहाया था, उसकी बदौलत ये वोटें आपको मिली है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं हमारे लोग दबने वाले लोग नहीं है, हमारे लोगों ने हमेशा शहादत दी है, हमारे लोगों ने हमेशा कुर्बानी दी है, हम किसी से दबने वाले लोग नहीं है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि आज चाहे रेल एक्सीडेंट हो जाओ, चाहे देश में कोई कुर्बानी दे, इस सरकार को आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। इनका काम एक ही है, हिंदू मुसलमान और चीन पाकिस्तान। मैं अंत में ज्यादा ना कहता हुआ केवल एक भी बात कहना चाहूंगा कि राजनीति में मैं उदय भान जी से और अपने हुड्डा साहब से एक बात कहना चाहूंगा, अगर मेरिट के आधार के ऊपर आपने टिकट दी तो हरियाणा में 70 पार जाओगे आप, कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। लेकिन अगर सर्वे के आधार के ऊपर अगर आपने मेरिट के आधार पर टिकट दी, जो जिताऊ कैंडिडेट हैं वो चाहे किसी का बेटा हो, भाई हो, आपने उसको नहीं देखना है, आपने केवल एक ही देखना है वो किससे संबंध रखता है, वो किसका साथी है। केवल एक ही बात है, हमारे कार्यकर्ता तैयार बैठे हुए हैं सरकार लाने के लिए, लेकिन अगर उनके साथ न्याय होगा तो अहीरवाल से मैं आपको वायदा करता हूं मैक्सिमम सीटें आपकी सोनिया गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी की गोद में दे देंगे। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से
कांग्रेस मजबूत हुई है और पिछड़ा वर्ग का मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर जो सोनिया गांधी जी ने जो मुझे मान सम्मान दिया है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और दोबारा से यहां पर जो अपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए हैं और उदय भान जी आए हैं, राज बब्बर जी आए हैं और जितने भी पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री आए हैं उनका दोबारा से स्वागत करता हूं। इतनी हुम्मस में भी आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आपको भी मुबारकबाद देता हूं कि आप इतनी हुम्मस में यहाँ बैठे हुए हैं। और आज मैं समझता हूं जितने लोग अंदर बैठे हैं इससे 3 गुना लोग बाहर घूम रहे हैं। ये आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का समर्पण है कांग्रेस पार्टी की वजह से जो इतनी भारी मात्रा में यहाँ पहुंचे हैं। आप लोग यहाँ आए, आप सभी का धन्यवाद। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव है, मैं क्षमा चाहूंगा। बहुत सारे वक्ता बैठे हुए हैं हमारे बीच में, यादवेंद्र भाई साहब, राव नरेंद्र जी, जगदीश यादव जी, अनीता यादव जी, राधेश्याम जी। मैं सबसे माफी चाहूंगा कि कार्यक्रम को हम शॉर्ट कर रहे हैं। रंगा जी, नीलम भगवाड़िया जी, मैं सबसे माफी चाहूंगा कि समय का अभाव है। अब मैं निवेदन करूंगा क्योंकि तफसील से कैप्टन साहब ने और एमएलए साहब ने सब कुछ बता दिया है। अब मैं निवेदन करूंगा राज बब्बर जी से, वो आए और अपने विचार रखें। राज बब्बर जी, इसके बाद अध्यक्ष जी और सीएम साहब बोलेंगे। भाई व्यवस्था बना लो, व्यवस्था बनाओ, कृपया करके शांत रहो, व्यवस्था बनाओ। आदरणीय राज बब्बर जी, जोरदार तालियों से राज बब्बर जी का स्वागत करें। आज यहाँ रेवाड़ी जिले के आए हुए सभी सम्मानित माताओं, बहनों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज आपको यहाँ देखकर और आपके साथ में मैं भी हमारे वरिष्ठतम नेता कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे नेता जिनकी पहचान किसानों के नेता ही नहीं बल्कि आज देश में एक ऐसा नेता जो हमेशा सभी बिरादरियों को लेकर साथ चलने वाला है, ऐसे नेता जो हमारे हरियाणा प्रदेश का गौरव हैं, जो हरियाणा प्रदेश के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री रहे, आज विपक्ष के मंत्री हैं, आज विपक्ष के नेता हैं और आज इस मंच पर जो सुशोभित कर रहे हैं, मैं बड़े आदर से नाम लेता हूं परम आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष। यहां पर भाई व्यवस्था बना लो। दबे कुचलों की लड़ाई लड़ने का प्रण किया हुआ है, जो हर किसी ऐसे व्यक्ति और कांग्रेस की नीतियों को जो नहीं भी समझना चाहता उसको इस तरह से समझाते हैं कि वो व्यक्ति कांग्रेस का एक सच्चा सिपाही बन जाता है। ऐसे साथी, ऐसे नेता हमारे अध्यक्ष आदरणीय यहाँ पर उदयभान जी, हमारे आदरणीय नेता भाई कैप्टन यादव जी, हमारे आदरणीय साथी हमारे भाई जितेंद्र भारद्वाज जी, और यहाँ पर एक ऐसा नेता जो नौजवान भी है, जिसकी चेहरे पे भी नूर है और जिसका नूर मेरे चुनाव के अंदर गली गली गांव गांव नजर आया। मैं उसको बहुत प्यार और आदर के साथ में उसका नाम ले रहा हूं, भाई चिरंजीवी जी। हमारे साथ हमारे बीच में राव यादवेंद्र जी बैठे हैं, राव नरेंद्र सिंह जी बैठे हैं, भाई जगदीश यादव बैठे हैं, अनीता जी बैठी हैं और बहुत सारे नेता हैं मैं जिनको देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन आपकी तरफ से पहले आपको नमन करता हूं, फिर उनको नमन करता हूं। इस मंच को नमन करता हुआ मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आपका सड़क पर और आपका या इस हॉल के अंदर और जो आज जिस तरह से हरियाणा के अंदर जो जोश दिख रहा है, जिस तरह से लोगों में उत्साह है, ये उत्साह कांग्रेस पार्टी, ये उत्साह पहले 10 साल पहले की वो सरकार जो हुड्डा साहब ने जिस सरकार के अंदर ये नहीं देखा कि किस बिरादरी का काम हो रहा है, बल्कि ये देखा
कि कहां कहां काम नहीं हुआ है, नौजवानों के हित में क्या है, महिलाओं के हित में क्या है, किसानों के हित में क्या है, उन तमाम लोगों के लिए काम किया। ये बड़े गौरव की बात है हमारे रेवाड़ी के अंदर। सबसे पहला यहां पर सैनिक स्कूल भी है, लेकिन इसके साथ साथ रक्षा विश्वविद्यालय भी खुला। ये अपने आप में कोई मामूली बात नहीं है। महेंद्रगढ़ के अंदर केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनी, ये भी कोई मामूली बात नहीं है। इस तरह की ऐसी कई योजनाएं हैं जिनके बारे में मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि मेरा छोटा मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन आप लोगों का यहां पर आना और इस भरी गर्मी के अंदर जो पसीना बहा रहे हैं, मैं समझ सकता हूं ये पसीना ये आपका खाली नहीं जाने वाला, ये खारिज नहीं जाएगा। दोस्तों, आपका ये पसीना आने वाले अक्टूबर के बाद जो सरकार बनेगी वो कांग्रेस की बनेगी। और इस तरह से आप इस बात का यकीन दे रहे हैं हमारे आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, आदरणीय उदयभान जी को। ये विश्वास है जो उन्होंने 10 साल पहले आपको दिया, जो उन्होंने यहां पर हर जगह पे हर जिले में विकास किया, ये उस विकास की पहचान है, ये उस विकास की आवाज है, ये उस विकास का जोश है। और ये इस विकास के लिए आगे बढ़ने का एक जो है विश्वास दे रहे हैं आप लोग। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। आपने मुझे भी बहुत सहयोग दिया, आपने मुझे अपना बहुत प्यार दिया। मैं आप साथियों का, जिन लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस तरह जनता के बीच में कांग्रेस के प्रति आपने एक उत्साह भरा और आज हमें हमेशा से ज्यादा वोट मिला, ये अपने आप में कोई मामूली बात नहीं है। राज बब्बर तो 14-15 दिन पहले ही आया था, लेकिन आपने इस चुनाव को 14 दिन का नहीं, बल्कि आपने ऐसे इस चुनाव को लड़ा कहूंगा लड़ा, क्योंकि लड़ाई आपने लड़ी थी। मैं तो जहां कह रहे थे जा रहा था, मुझे तो अजीब लगता था कि रात को 12-12 बजे तक लोग इंतजार कर रहे हैं, चिरंजीवी मेरे साथ चल रहे हैं। मुझे चिरंजीवी को देखकर लगता था कि रात को 12-12 बजे तक मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहा है। और ये इस नौजवान का डेडिकेशन थी, ईमानदारी थी। और मैं आज इस मंच से आपका भी धन्यवाद करता हूं, और आपके द्वारा, और आपने जो मेरे लिए किया है, और आपने अपने नेताओं को जो सुन के मेरा साथ दिया है, आप सबका धन्यवाद करते हुए, और आने वाले कल में जो आने वाली सरकार है, आओ हम सब उसके लिए एक विश्वास करें, एक यकीन दिलाएं कि हमारा पसीना यूं ही नहीं है। हम मुट्ठी बांध कर ये कहते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब थोड़ा शांति का दान दें। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे यशस्वी अध्यक्ष जो हुड्डा साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के कांग्रेस पार्टी को दिन रात मजबूत करने में लगे हुए हैं, और राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और खड़गे साहब को ताकत दे रहे हैं। माननीय उदयभान जी, एक जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे उदयभान जी का, एक जोरदार नारा लगाएंगे, कांग्रेस पार्टी, चौधरी उदयभान। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा प्रदेश के सर्वप्रिय, जनप्रिय, जननायक, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे ओबीसी डिपार्टमेंट के नेशनल चेयरमैन, और आपके इस अहीरवाल की आन बान शान, 6 बार के एमएलए और मंत्री, सीएलपी लीडर आदरणीय कैप्टन अजय सिंह यादव जी, हमारे गुड़गांव लोकसभा से पार्टी के रहे उम्मीदवार आदरणीय श्री राज बब्बर जी, हमारी पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट आदरणीय पंडित जितेंद्र भारद्वाज जी, हमारे रेवाड़ी से आपके हर समय के सुख दुख के साथी आदरणीय अजीत चिरंजीव राव जी, हमारे बीच में उपस्थित बहन शकुंतला भगवाड़िया जी, राव नरेंद्र जी, श्री एमएल रंगा जी,
बहन अनीता यादव जी, पंडित राधेश्याम शर्मा जी, आदरणीय श्री जगदीश यादव जी, आदरणीय यादवेंद्र सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक सुखबीर फरमाना जी, भाई हमारे NSUI के अध्यक्ष अविनाश यादव जी, मंच पर बैठे हुए अन्य मेरे सभी सम्मानित नेतागण, क्योंकि सबका नाम लेना संभव नहीं है और नाम किसी का लेंगे और किसी का रह जाएगा, और मेरे सभी रेवाड़ी जिले से आए हुए मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारी सभी उपस्थित माताएं बहनों, बहुत भीषण गर्मी है और व्यवस्था में थोड़ी कमी रह गई, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, शायद ये अंदाजा नहीं था कि इतना भारी जोश और उमंग और उत्साह आप लोगों के अंदर है, इस बात का शायद अंदाजा नहीं रहा, इसीलिए ये छोटी जगह की व्यवस्था हुई। अगर ये बड़ा पंडाल होता, बड़ी जगह होती, क्योंकि बहुत लोग अभी बाहर, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन लोकसभा के चुनावों में जो किया और पूरे हरियाणा प्रदेश में इंडिया गठबंधन को कंट्री में सर्वाधिक वोट हासिल करने में आपने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो अपने आप में बहुत सराहनीय है। कांग्रेस पार्टी जब पिछले चुनावों में केवल 28% वोट ले पाई थी, इस बार लोकसभा के चुनावों में 47.6% वोट हमने हासिल किए हैं। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमने 19.5% वोटों का हमारा इजाफा हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी जो पिछले चुनावों में 58% वोटों पे थी, उनका 11.5% वोट घटा है। कांग्रेस पार्टी ने कि 90 के 90 विधानसभाओं में पहले से अधिक वोट अर्जित किए। यह इस बात का संकेत है कि जहां हम 0 पर आउट है, इस बार 5 पर हमने सीट जीती, 3 सीट हमने बहुत कम अंतर से हम हारे हैं। यहां भी थोड़ा समय की कमी रह गई थी, लेकिन जिस तरह से चुनाव लड़ा, उसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने को काम करेगी। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने अभियान चलाया, हरियाणा मांगे हिसाब अभियान। उसमें हमने हिसाब मांगा है सरकार के कुशासन का, इनके 10 साल के राज का, कि आप ये बताएं कि वो क्या कारण है कि हरियाणा हिंदुस्तान में बेरोजगारी में नंबर 1 पर क्यों है? आज हरियाणा महंगाई पर नंबर 1 पर क्यों है? आज हरियाणा में कानून व्यवस्था क्यों ठप होकर के रह गई है? आज क्यों हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे व्यापारियों को किस तरह से फिरौती मांगी जा रही है? इस सरकार में 5-5 विधायकों से भी फिरौती मांगी गई। रोज 4 से 5 मर्डर हो रहे हैं, 4 से 5 बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। प्रतिदिन 46 महिलाओं के साथ आपराधिक काम किए जा रहे हैं। इस प्रदेश को सामाजिक सुरक्षा सूचकांक में भी सबसे असुरक्षित प्रदेश क्यों माना गया है? आज ये पूछने की जरूरत है इस शासन से कि इस हरियाणा प्रदेश में 30 बार पर्चे क्यों लीक हुए हैं? क्यों हमारे युवाओं के साथ धोखा किया जा रहा है? क्यों उनके साथ किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है कि आज बेरोजगारी की जो हालत पहुंची है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या कारण है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन और उनके 8 अधिकारी क्यों सस्पेंड होने पड़े? किस तरह से वहां नौकरी की बोलियां लग रही थी। HPSC के अधिकारी
करोड़ों करोड़ों रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए, उसके लिए कौन दोषी है? आज ये जानने की जरूरत नहीं है आज प्रदेश में शिक्षा का, स्वास्थ्य का किस तरह से बंटाधार कर दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले यहां पर गृह मंत्री जी आए थे महेंद्रगढ़ के अंदर ओबीसी सम्मेलन करने के लिए, और बड़े बेशर्मी से, बहुत बेहतरीन ढंग से, जैसा उनकी आदत है जुमला बोलने की, झूठ बोलने की, उन्होंने सारी जनता के सामने झूठ परोसने का काम किया। आज वो हुड्डा साहब के शासन की बात कर रहे हैं। अरे 10 साल से आप शासन में हैं, अब आप पहले बताएं। आप कह रहे हैं जनता के बीच में कि हमने 10 साल में बीजेपी सरकार को 259 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। आज ये हुड्डा साहब की बात करते हैं। आप बताएं कि इस प्रदेश के अंदर दिल्ली से गुड़गामा, दिल्ली से बल्लभगढ़ और दिल्ली से बहादुरगढ़ मेट्रो रेल कौन लेकर के आया? इन्होंने कोई एक भी इंच मेट्रो की लाइन बढ़ाने का काम किया? इन झूठे लोगों ने, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने 26 जनवरी 2016 को ट्वीट किया था कि हिसार का इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गुड़गांवा, ये जो गुड़गांवा से फरीदाबाद मेट्रो मंजूर कर दी गई है, 2021 तक चालू हो जाएगी। 5900 करोड़ रुपए खर्च होंगे, 32.14 किलोमीटर की सड़क बनेगी, 12 रेल के स्टेशन बनेंगे। अब बताएं कि क्या एक फूटी कौड़ी भी इस बजट में उसके लिए प्रोविजन किया है? 25 जून 2023 को पिछले साल गतपुरी में गए थे, पलवल जिले में, वहां क्या है कि मेट्रो बल्लभगढ़ से पलवल तक की मंजूर खुलना था, उसकी आधारशिला रखी थी। अब आप पूछें बीजेपी वालों से, क्या हरियाणा का नाम भूल गए? उस एम्स का जो हॉस्पिटल बनना था रेवाड़ी में, मलाठी के अंदर जो हॉस्पिटल बनना था, उसके लिए कितना बजट रखा है? आपने कोई बजट में सुना है कि इसके लिए कोई बजट इन्होंने दिया है? ये झूठ की दुकान खोल के बैठे हैं। आज इनके मंत्री कहते हैं कि डिफेंस यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मैंने बनवाई है। अरे झूठों के साथ मिलकर के खुद भी झूठ बोलने लगे। ये सारी की सारी हुड्डा साहब ने बनवाई थी। ये झूठ बोलने की दुकान खोले बैठे हैं। हुड्डा साहब ने समुचित विकास किया, 12 अंतरराष्ट्रीय स्तर की यहां पर यूनिवर्सिटियां लेकर आए, मेडिकल कॉलेज लेकर के आए, एम्स का सेंटर लेकर के आए, 250 किलोमीटर की रेल की लाइन बिछाई, 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफ किए, 4 बड़े बिजली के कारखाने लगाए, 43,000 करोड़ रुपए खर्च करके 5400 मेगावाट की बिजली पैदा करने का काम हुड्डा साहब ने करने का काम किया था। और इन्होंने इस प्रदेश में जब सत्ता इनको सौंपी थी तो 2000 मेगावाट इनको सरप्लस बिजली दी थी। आज बिजली की क्या हालत बन गई है। बिजली मंत्री कैप्टन अजय भी रहे हैं। इन लोगों ने सरेंडर करके अदानी के सामने, अदानी पावर से जो समझौता किया था हुड्डा साहब ने 25 साल के लिए, जो ₹2.94 1424 मेगावाट प्रतिदिन बिजली जो देनी थी निर्बाध रूप से, वो भी अदानी के आगे सरेंडर कर गए। उसको सवाए उसके खिलाफ मुकदमा दायर करने के इन्होंने वो समझौता भी दोबारा से कर लिया। जो हुड्डा साहब ने 1424 मेगावाट का था, इन्होंने घटा के 1200 मेगावाट कर लिया। जो ₹2.94 प्रति यूनिट बिजली थी, वो ₹3.28 कर ली। कई हजार करोड़ का चूना लगाने का काम इस सरकार ने करने का काम किया है। आज ये हुड्डा साहब के काम की बात कर रहे हैं। हुड्डा साहब ने 100-100 गज के प्लॉट दिए हर गरीब आदमी को, उसमें जरूरत ज्यादा से ज्यादा एससी और बीसीए के लोगों को मिला। 3,92,000 प्लॉट दे दिए थे। इन झूठे लोगों ने, इन्होंने अपनी पहली ही कैबिनेट की मीटिंग में पाइपलाइन में प्लॉट थे
जो मंजूर हो चुके थे उनको देने की बात कर रहे हैं, जो हुड्डा साहब के द्वारा मंजूर हैं। प्लॉट हम देंगे, हमारी सरकार देगी, पूरे 7 लाख प्लॉट दिए जाएंगे। और वो ना केवल प्लॉट, 3.5 लाख रुपया खर्च करके 2 कमरे का मकान, लैट्रिन, बाथरूम और किचन बना करके हम गरीबों को देने का काम करेंगे। आज ये कहते हैं कि परिवार पहचान पत्र में, प्रॉपर्टी आईडी में गलतियां हैं, हम इन्हें तुरंत सही कर देंगे 2 महीने में। अरे बेशर्मो, पहले इस बात को देखो, बताओ कि 2020 अगस्त की ये स्कीम थी, सारे विपक्ष चिल्ला रहा था, कांग्रेस चिल्ला रही थी, मीडिया चिल्ला रहा था, बड़े बड़े अखबारों में कॉलम लिखे जा रहे थे, बता रहे थे कि 95% प्रॉपर्टी आईडी में गलती है, 90% परिवार पहचान पत्र में है। हम कह रहे थे परिवार पहचान पत्र नहीं है, ये परमानेंट परेशानी पत्र बनकर रह गया है। 1-1 किलोमीटर की लंबी लाइनें लग रही थी, ये कान में तेल डाल करके सोए हुए थे। आज कह रहे हैं पहले माफी मांगो उन लोगों से जो परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके 9.5 लाख गरीबों के पीले राशन कार्ड काटने का महापाप तुमने किया था। माफी मांगो उन बुजुर्गों से जो 4.25 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटने का पाप तुमने किया था। ये ड्रामा बंद करो, तुम्हारे सारे जुमले झूठे हैं। कहते हैं रजिस्ट्री खुल गई, कोई रजिस्ट्री नहीं खुली कहीं भी। ये सवाए झूठ बोलने के, रोज एक झूठ बोल देता है मुख्यमंत्री। ये जुमलेबाज लोग हैं, इनको बेनकाब करना है। जिस तरह का आपने जोश अब दिखाया है, इस जोश को बरकरार रखते हुए, इसको बढ़ाते हुए विधानसभा तक ले जाना है। आपसे मैं अपील और अनुरोध और आपसे प्रार्थना करूंगा कि जिस पर राहुल गांधी खड़के गांधी का निशान, हाथ का पंजा निशान लेकर के आए, उसको जिता करके अपने हलके से भेज देना और आपकी सरकार बनेगी। 70+ सीटें लेकर के हम सरकार बनाएंगे और इसके इनके जो झूठे, जो खोखले जो वायदे हैं, इनको हम इनका जवाब देने का काम करेंगे। हम क्या करेंगे उसके बारे में हुड्डा साहब बताएंगे जो हमारी सरकार आने पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब हम कार्यक्रम को समाप्त करें। जिनको सुनने के लिए आप आए थे उनके विचार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे अभूतपूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने हरियाणा का समग्र विकास किया और जो 10 साल का पहिया अब जो रुका हुआ है, वो चौधरी साहब के आने के बाद वो दोबारा से हरियाणा को नंबर 1 बनाना है। एक जोरदार नारे से चौधरी साहब का स्वागत करेंगे। कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भाई किसी की XUV की चाबी हो तो ले जाना, XUV 300। अच्छा, कृपया करके एक मेरी बात सुनो आप। जब तक मैं बोलूं कोई नारे मत लगाना, ध्यान से सुनो बात। ये बात सुनने की है, आराम से और ध्यान से सुनो। रेवाड़ी कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, यशस्वी अध्यक्ष, जिनके आपने विचार सुने विस्तार पूर्वक, चौधरी गुदेभान जी, और हमारे मित्र व साथी रहे, मंत्री रहे हमारे साथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह जी, और भाई हमारे पिछले चुनाव में यहाँ से कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार थे हमारे भाई राज बब्बर साहब, और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज जी, और आज के कार्यक्रम के आयोजक हमारे अजीज यहाँ से विधायक राव चिरंजीव जी, व पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री बहन शकुंतला भगवाड़िया जी, हमारे पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह जी, पूर्व मंत्री ML रंगा जी, और हमारे साथ रही चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बहन अनीता यादव जी, पूर्व विधायक राधे श्याम शर्मा जी, पूर्व विधायक जगदीश यादव जी, और पूर्व विधायक बहुत हमारे जुझारू साथी यादविंदर सिंह जी, पूर्व विधायक सुखबीर फरमाना जी, व सम्मानित मंच उपस्थित मेरे बुजुर्गों,
नौजवान साथियों है मातृशक्ति। आप बहुत देर से बैठे हैं, गर्मी भी बहुत है, जबरदस्त गर्मी है। हमारे ऊपर तो पंखा भी नहीं, हमारे कमरे पंखा था तो, लेकिन एक बात कह के जा रहा हूं कि ये जो आज आपने पसीना लिया है ना, ये खाली नहीं जाएगा, हरियाणा की राजनीति में रंग लेके आएगा कुछ ना कुछ। बातें हमसे पूर्व जितने साथी बोले, हमारे अध्यक्ष जी बोले, उदयभान जी, कैप्टन अजय सिंह जी बोले, राज बब्बर जी बोले, चिरंजीव विधायक जी बोले, इन्होंने तफसील से बता दी सारी समस्याएं। पर आज कोई समस्या बताए ना बताए, हर वर्ग हर व्यक्ति समझता है कि 10 साल में हरियाणा पीछे धकेल दिया गया। किसी वर्ग का इन्होंने भला नहीं किया। बातें बड़ी बड़ी की। पहले कहा भाई किसान को हम किसान की दुगनी आमदनी कर देंगे 2022 तक। आमदनी तो नहीं हुई, लागत कई गुना बढ़ गई। याद करो 2014 में डीजल का क्या भाव था, आज क्या भाव है। खाद का क्या भाव था, आज क्या भाव है। कीटनाशक दवाइयों का क्या भाव था, आज क्या भाव। ये तो किसान के। हरियाणा तो जाना चाहता था जय जवान, जय किसान और जय पहलवान, तो तीनों की दुर्गति कर दी न भाई। किसान की जवान की आपने देखा, अग्निवीर ले आए। अग्निवीर क्या है भाई, 4 साल में बच्चा घर आ जाए, कहाँ जाएगा फिर। अब कह रहे हम रिजर्वेशन दे देंगे उनको, वो जो क्लास 4 पोस्ट जो है ना, बेलदार लगा देंगे। तो बात है, ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। हरियाणा में हर साल 5000 फौज में भर्ती होते थे, और ये अग्निवीर योजना के बाद कितने हुए हैं पता है, 225। कितना नुकसान हुआ हरियाणा का। हरियाणा का ये इलाका जो शहीदों का इलाका है, हमारी जनसंख्या 2% है देश की, हरियाणा की, लेकिन हर 10वां फौजी हमारा। यार सबसे बड़ा नुकसान कर दिया अग्निवीर। राहुल गांधी जी ने कहा है उसको तो हम खत्म करेंगे, आपके सामने है। इसी प्रकार से पहलवान, जय पहलवान की, हमारी पहलवान बेटियां जिनने दुनिया में नाम कमाया हमारा हरियाणा का, उनके साथ क्या सलूक किया गया, जंतर मंतर पे घसीटा गया, और आज तक भी न्याय नहीं मिला उनको। तो भाई ये तो इन्हें कर दिया। लेकिन कुछ आंकड़े भी हैं, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये मेरे नहीं है, प्लानिंग कमीशन के हैं। 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी, उस समय प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और खेल और खिलाड़ियों में हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 था। आज 9.5 साल के बाद किस चीज में नंबर 1 है भाई? हैं? बेरोजगारी में नंबर 1, महंगाई में, कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं, अपराध बहुत बढ़ गया। ये सोशल प्रोग्रेसिव एक इंडेक्स होता है, केंद्र सरकार निकालती है, उसने डिक्लेयर किया है कि हरियाणा असुरक्षित प्रदेश है, कोई सुरक्षा नहीं है यहाँ पे। हैं? हाँ झूठ, मतलब जो भी स्कीम थी हमारी वो कोई नहीं लागू हुई। 100 गज के हमने प्लॉट दिए थे गरीब आदमियों के, 4 लाख के करीब प्लॉट दे चुके थे, 3 लाख चिन्हित कर दिए थे, 3 लाख के करीब। आते ही वो स्कीम बंद कर दी। गरीब आदमियों के, बैकवर्ड कास्ट के बच्चों को और शेड्यूल कास्ट के बच्चों को पहली से स्कॉलरशिप देनी शुरू करी थी, उसमें भी घोटाला कर दिया। और जो बता रहे थे कैप्टन साहब, क्रीमी लेयर, हमने तो 8 लाख करी, इनने करी 6 लाख। तो इतने साल जो बैकवर्ड क्लास का नुकसान हुआ है, लाभ नहीं मिला, उनको कौन भरपूरी करेगा भाई। अब 8 लाख कर रहे हैं इलेक्शन में देख के, और हमने कह रखा है ये इनने 8 लाख की है, हम 10 लाख करेंगे, ताकि सबको बैकवर्ड क्लासेस को पूरा उसका लाभ मिले। अब कोई चर्चा है, कोई कुछ कहता है। भाई जहां तक यहाँ रेवाड़ी का सवाल है, रोहतक से रेवाड़ी रेल लाइन किसने बिछवाई भाई? इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी
किसने बनाई, सैनिक स्कूल किसने बनाया, सबको मालूम है। उस टाइम यहाँ से विधायक कौन था, कैप्टन अजय था ना। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसने बनाई, सबको मालूम है। वहाँ विधायक कौन था भाई, राव दान सिंह था। उसने कहा मैं जमीन यहाँ से लो। इसी तरह डिफेंस कॉलोनी जो बनाई, किया क्या इनने। अगर इतने करने वाले होते तो 10 साल हो गए, कुछ तो करते। मेरा पूरी रिवाड़ी से सवाल है, 36 बरादी आए होंगे भाई, इस 10 साल में कोई काम हुआ है जनहित का रिवाड़ी जिले में? बस मैं तो आज आए हैं हम आपका धन्यवाद करने के लिए। जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, कि रिवाड़ी से तो 2 एमपीओ की वोट डलती है, कोसली की रोहतक में और यहाँ की वहाँ गुड़गांव में, ठीक है ना। 2 एमपी बन सकते हैं तुम्हारे। तो यहाँ जो आपने वोट दी, पहले के मुकाबले बहुत अच्छी वोट आई। रुझान, एक रुझान होता है लोगों का रुझान दिख गया है। और ये फैसला कर लिया 36 बरादी ने कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, ये फैसला कर दिया। अब सवाल ये है, जो सवाल आता है, देखो यहाँ से आपने रिवाड़ी से हमारे अजीज चिरंजीव को यहाँ से भेजा है ना। आपने कभी देखना है असेंबली में आपके हर मुद्दे उठाता है। वो क्या करते हैं भाई, वो क्या करते हैं, उज्जवल भविष्य है इसका। इसी प्रकार से आपने जो राज बब्बर की मदद करी यहाँ से, मैं आपका आभारी हूँ। ये वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, राज बब्बर जी पहले कई बार एमपी रह लिए। मैं तो इनका धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने यहाँ आने की यहाँ भर ली, यहाँ से लड़े, लेकिन अच्छा चुनाव लड़े। चलो कोई बात नहीं, हैं बढ़िया लड़े ना। तो ये आज आए हैं हम सब, उनकी जो वोट हुई थी कांग्रेस पार्टी की, उसका धन्यवाद करने। सबका आपका धन्यवाद तो है ही, और आपको मैं शुक्रिया भी करता हूँ, बधाई भी देता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ सबकी तरफ से। एक बात जरूर है, अब हम आपसे आए, धन्यवाद भी करेंगे, निवेदन भी करेंगे। भाई चुनाव आ रहे हैं असेंबली के, घर घर जाना है आपने। इस सरकार की विफलताएं घर घर तक पहुंचानी है। किया क्या है इन्होंने, पोर्टल बना दिए। किसान को फसल नहीं ला सकता अपनी, वो एमएसपी नहीं मिलती। ये जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, तो एक तो भाई ये पोर्टल सरकार होगी, कुछ नहीं करना, पोर्टल चलाते रहो, पोर्टल चलते नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ, आप घर घर जाओगे विफलता बताने के लिए, तो लोग आपसे पूछेंगे, एक सवाल पूछेंगे, भाई ये तो ठीक है, इन्होंने तो 10 साल में भट्ठा बिठा दिया हरियाणा का, लेकिन आप लोगों की सरकार आ गई कांग्रेस की, तो आप क्या करोगे, पूछेंगे ना। हमारा घोषणा पत्र तैयार हो रहा है, सबकी सलाह से हो रहा है, लेकिन 5-7 मोटे मोटे फैसले हम कर चुके हैं, और जो कहते हैं वो करते हैं। क्या करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार बनते ही अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये महीना करेंगे। और जो महंगाई है, महंगाई बढ़ाने में बिजली का भी बड़ा हाथ है, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इसी प्रकार से सब गैस पे रोटी पकाते हैं, आजकल गैस पे रोटी पकाते हैं। हमारे समय में 400 रुपये का सिलेंडर था, इनने 1000 का कर दिया, कभी 1200 का कर दे, कभी 1100, कभी 1000। तो भाई हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी, राजस्थान में भी किया था हमने, गैस का सिलेंडर 500 से ज़्यादा नहीं होगा। और जैसे मैं बताया अग्निवीर चलाई, इसी तरह ये स्कीम यहाँ भी चला रखी है, कौशल रोजगार निगम। उसका क्या काम है, ठेके पे नौकरी देते हैं, ना पक्की, ना मेरिट, ना रिजर्वेशन। बैकवर्ड क्लास की रिजर्वेशन नहीं उसमें। कहते इतने नौकरी लगाई हमने, रिजर्वेशन दिखाओ भाई, कितनी लगाई, बैकलॉग पूरा किया क्या। तो ये आपके सामने, ये जो ठेके पे हमने तो बंद की थी, ये सरकार को ठेकेदार बनी है। यहाँ तक कि ठेका लेके हमारे बच्चों को इजराइल लड़ाई में झोंक रहे हैं। तो बात है, उनकी जान मतलब खतरे में डाल रहे हैं। तो भाई ये जो है, और उसका नतीजा ये हुआ है कि 2 लाख
पक्की नौकरियां आजकल खाली हैं। मतलब क्या परिस्थिति क्या हरियाणा में? अरे अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। तो 2 लाख, क्योंकि 2 लाख पक्की नौकरी खाली है। हमारी सरकार आएगी तो 2 लाख अपने बच्चों को पक्की नौकरियां देंगे हम, पक्की नौकरी, ताकि उनका एक एमएसपी का, किसान का होता है। देखिए कांग्रेस ने फैसला कर रखा है, एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे और स्वामीनाथन के फार्मूले पर उसको कैलकुलेट करेंगे। लेकिन आज मैं इसी वास्ते धन्यवाद करता हूं पूरे हिंदुस्तान का, आज विपक्ष मजबूत है। राहुल गांधी के नेतृत्व में एक विपक्ष मजबूत उभर के आया है। राहुल जी ने भी कहा है और हम भी इस बात की आवाज उठाएंगे उनके साथ कि हम इस सरकार को मजबूर करेंगे, किसान को लीगल गारंटी दें, हम लड़ाई लड़ेंगे उनकी। इसी प्रकार से 100 गज के प्लॉट की बात, अध्यक्ष जी ने कह दिया, फिर से 100 गज के गरीब आदमी को प्लॉट देना शुरू करेंगे। शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड कास्ट को अब के प्लॉट के साथ 2-2 कमरे का मकान भी बना के देंगे हम अभी। इसी प्रकार से खिलाड़ियों का वही नीति लगाएंगे, पदक लाओ पद पाओ। कितने डीएसपी बने, कितने इंस्पेक्टर बनाए हमने, कितने क्या ये लगाएंगे हम। और सैनिक के लिए जैसे कहा, हमने भी कहा कि भाई आपके इस बात के भी हम पूरा वो करेंगे, अहीर अरेंजमेंट बननी चाहिए, यहाँ बननी चाहिए। एक पोर्टल है, हमारी सरकार आते जो बेकार के पोर्टल है ना, इनको चलता करेंगे, ठीक है ना। तो एक काम करो, एक बात तो मेरी मान लो तुम, एक बात मैं तुम्हारी मान लूंगा, फैसला कर लेते हैं। मेरी क्या मानो कि 3 सीट हैं, एक तो है कांग्रेस की बनी हुई भाई, कोसली में भी उनने साथ संकेत दे दिया है बहुत अच्छी वोटों से, पिछली बार हारे थे आपके जीते। एक तीसरी ये आपकी बावल है। तो ये भाई मेरी ये बात मान जाओ, तीनों सीट कांग्रेस को जिता के भेज दो। अब सवाल पूछोगे भाई हम तो तीनों सीट जिता के भेज देंगे, आप क्या करोगे? आज कह के जा रहा हूं, तीनों सीट कांग्रेस ही दे दो, मैं आप लोगों की सरकार बनाऊंगा, कांग्रेस की सरकार।